एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है। क्या है तो पहले ज़रा हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, जो एक संवैधानिक प्रावधान है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर। तो डिफाइंड अंडर आर्टिकल 63 to 70 holds the second highest constitutional post in India and serves as the ex officio chairman of the राज्य सभा। इसका जो विवरण है वाइस प्रेसिडेंट का वो 63 से लेकर 70 आर्टिकल तक में है और ये सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है इंडिया में। सर्व एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के जो अध्यक्ष। इलेक्शन प्रोसेस कैसे जो है वो चयनित होते हैं, तो इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नॉमिनेटेड एमपीज कैन वोट। लोकसभा राज्यसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो जो एमपीज हैं वो जो है वोट करते हैं। नॉमिनेटेड एमपी जो है वो भी वोट करते हैं। स्टेट असेंबली वो नहीं, स्टेट असेंबली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। Tenure and re-election serve as a 5-year term but continues until a successor takes charge, eligible for re-election with no term limit। और 5 साल के लिए होता है या फिर तब तक जब तक नए जो सक्सेसर यानी उनको उनकी जगह पे दूसरे ना आ जाएं। और री-इलेक्शन एलिजिबल फिर से हो सकते हैं विद नो टर्म लिमिट, कोई टर्म लिमिट नहीं है। की फंक्शन प्रेसाइड्स ओवर राज्यसभा सेशन, राज्यसभा के जितने सेशन होते हैं उसको प्रेसाइड करते हैं। मेंटेन्स पार्लियामेंट्री डेकोरम, कास्ट अ वोट ओनली इन द केस ऑफ अ टाई एंड एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ वैकेंसी और इमरजेंसी। और रिमूवल प्रोसेस, इनको हटाया कैसे जा सकता है, तो रिमूव बाय अ रेजोल्यूशन पास बाय द राज्यसभा इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड अग्रीड टू बाय द लोकसभा विद 14 days नोटिस। नो इम्पीचमेंट प्रोसीजर नीडेड। उनको हटाने का जो है वो रिमूव बाय रेजोल्यूशन पास बाय द राज्यसभा, इफेक्टिव मेजॉरिटी होनी चाहिए एंड अग्रीड बाय द लोकसभा, और लोकसभा में भी सहमत ही होनी चाहिए 14 दिन के अंदर। नोटिस, नो इम्पीचमेंट प्रोसीजर नीडेड। और सिग्निफिकेंस इन गवर्नेंस, तो इंश्योर लेजिस्लेटिव कॉन्टिन्यूटी, एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का एक बैकअप है, अपहोल्ड और रखते हैं न्यूट्रलिटी एंड स्टेबिलिटी इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। ये वाइस प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं, उनका टर्म कितनी दिनों का होता है, कितने साल का, और कैसे उनको हटाया जा सकता है, ये सारी जानकारियां हैं। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, या तो क्योंकि आज का जो हमारा आर्टिकल है ये इसी से रिलेटेड है। तो जो हमारा आज का आर्टिकल है दैट इज अगोनी ऑफ एग्जिट। अगोनी का मतलब होता है दर्द, अत्यधिक मानसिक पीड़ा। ऑफ एग्जिट, एग्जिट तो पता ही होगा आपको, दैट इज बाहर जाना। धनखड़'s resignation as vice president is setback for parliamentary democracy। जो धनखड़ जी का जो रेजिग्नेशन है एज अ वाइस प्रेसिडेंट, वो थोड़ा सा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जो है वो सेटबैक है। सेटबैक का मतलब एक तरह का जो है वो फेल्योर, सदमा कह सकते हैं। द एब्रप्ट, अचानक जो डिसीजन आया बाय जगदीप धनखड़ टू रिजाइन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेजेस, कि वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो है वो रिजाइन करेंगे उस पद से, ये उठाता है, रेज उठाना। सेवरल क्वेश्चन, हमेशा याद रखिएगा कि सेवरल के साथ हमेशा हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। सेवरल क्वेश्चंस अबाउट द, किस चीज के बारे में, अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द पार्लियामेंट। जो एग्जीक्यूटिव है यानी जो कार्य प्रणाली है और जो हमारा पार्लियामेंट है। ऑल्सो इन फोकस आर द डायनेमिक्स, और साथ ही साथ इससे जो पूरा का पूरा एक डायनेमिक है, जो हमारी एक पूरा का पूरा जो कार्य क्षेत्र है विदिन द रूलिंग बीजेपी, जो रूलिंग बीजेपी में यानी जो भी सत्ता में बीजेपी है उसका जो एक डायनेमिक है, दृश्य है, वो भी फोकस में है।
द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। मिस्टर धनखड़ इज द फर्स्ट, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री, इतिहास में ऑफ द रिपब्लिक, जो भारत की बात कर रहे हैं, टू रिजाइन दिस वे, जिन्होंने इस तरीके से रिजाइन किया हो। सम ऑफ हिज प्रेडेसर्स, उनके जो पहले प्रेडेसर्स यानी जो उनके पहले आए पूर्व, हु रिजाइन, उन्होंने रिजाइन किया बिफोर कंप्लीटिंग देयर टर्म, अपना टर्म कंप्लीट होने से पहले, टर्म कंप्लीट होने से पहले, हैड द रीजन ऑफ, उनके पास कारण थे, और मूविंग ऑन टू गेट इलेक्टेड, क्योंकि उनको जो है वो मूव करना था ताकि वो फिर से इलेक्ट हो सके एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी वाइस प्रेसिडेंट हैं, और अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए अगर इलेक्ट होंगे तो उनको पहले उससे रिजाइन करना होगा। वाइल हिज रेजिग्नेशन लेटर साइट्स, हालांकि उन्होंने, धनखड़ जी ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में साइट किया है, कहा है हेल्थ रीजंस, इट इज क्लियर दैट हिज डिसीजन वाज ड्रिवन बाय, लेकिन ये स्पष्ट है कि जो उनका निर्णय है वाज ड्रिवन बाय, ये त्वरित हुआ है अदर फैक्टर्स, दूसरे कारणों से, विच रिमेन स्पेक्युलेटिव, जिसको अभी देखना जो है वो थोड़ा बाकी है। स्पेक्युलेटिव का मतलब है जिसका सिर्फ हम आकलन लगा सकते हैं एट दिस पॉइंट। व्हाट इज एविडेंट, स्पष्ट क्या है, इज दैट सम ऑफ द, कुछ जो है सम ऑफ द डेवलपमेंट्स ऑन मंडे, एविडेंट इज दैट सम ऑफ द डेवलपमेंट की कुछ चीज़ें ऐसी हुई ऑन मंडे हैड स्नोबॉल्ड, स्नोबॉल्ड का मतलब होता है साइज में बड़ा होते जाना, जो थोड़ा बड़ा होता गया, इनटू किस चीज़ में, अ सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति में डेवलप हो गया इन विच मिस्टर धनखड़ फाउंड, जिसमें मिस्टर धनखड़ को ऐसा लगा, उन्होंने ये पाया कि एग्जिट टू बी द ओनली वायबल, कि सिर्फ अब यहाँ से चले जाना ही वायबल पाथ, यही एक सही उचित जो है वो रास्ता है। ही वॉज एक्टिव इन हिज ड्यूटीज, वो अपने ड्यूटीज में काफ़ी एक्टिव रहे थे एज द चेयर, उस पद के लिए। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जो मानसून सेशन होता है, सत्र होता है, उसका जो पहला दिन था, एंड हिज ऑफिस हैड ऑल्सो अनाउंस, और उनके ऑफिस ने अनाउंस किया हिज पब्लिक एंगेजमेंट, कि उनका क्या क्या जो है वो उनका जो टाइम टेबल है वो क्या क्या है, क्या क्या एंगेजमेंट है उनकी फॉर द वीक। आफ्टर अ हेल्थ इंसिडेंट अर्लियर दिस ईयर, इस साल जो उनको थोड़ा हेल्थ इशू हुआ था, मिस्टर धनखड़ हैड रिटर्न, वो वापस आ गए थे टू एक्टिव पब्लिक लाइफ, और फिर से उन्होंने काफ़ी सक्रिय होकर अपने पब्लिक लाइफ में वो आए। बट नथिंग दैट हैड हैपेंड ऑन मंडे, लेकिन जो मंडे को हुआ उसमें से कुछ ऐसा नहीं हुआ जो नेसेसिएटेड हेल्थ रिलेटेड डिसीजन, जिससे कि हेल्थ रिलेटेड कोई डिसीजन उनको लेना पड़ा हो। ये क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हेल्थ की वजह से ही वो जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। However, हालांकि हिज डिसीजन, जो उनका डिसीजन है, एंड स्टेटमेंट ऑन मंडे साइटिंग पार्लियामेंट्री रूल्स वर इन कॉन्फ्लिक्ट विद, जो his statement on Monday citing parliamentary rule were in conflict with, कि conflict है with the script that the government had prepared for the removal of, कि जो उनका स्टेटमेंट था कि अभी जो एक कॉन्फ्लिक्ट है विद द स्क्रिप्ट दैट द गवर्नमेंट हैड प्रिपेयर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जज ऑन चार्जेस ऑफ अलेज करप्शन, कि हाई कोर्ट के जो जज हैं जिन पर जो है वो करप्शन, भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है। हिज रिलेशनशिप विद द एग्जीक्यूटिव हैड बीन सारिंग फॉर अ वाइल, उनका वैसे भी एग्जीक्यूटिव और उससे जो है वो काफ़ी जो है वो रिलेशन पिछले कुछ उसमें काफ़ी खट्टे चल रहे हैं, सार खट्टे यानी ठीक नहीं है। बट हिज पोजीशन ऑन, लेकिन जो उनका अपना मत है ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जो एक न्यायिक जवाबदेही होती है, एंड द रिलेटिव रोल्स ऑफ, और जो उससे जुड़े रोल होते हैं ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा इन सीकिंग इट, उसमें जो ज़रूरत होती है, टर्न आउट टू बी एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, वही एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, एज इट अपीयर्स, ऐसा ही ये प्रतीत होता है।
मिस्टर धनकर's कंडक्ट, मिस्टर धनकर का जो कंडक्ट रहा है एज चेयर ऑफ द राज्यसभा, जो राज्यसभा के हाईएस्ट पद यानी कि उनके अध्यक्ष के रूप में ड्यूरिंग द लास्ट 3 years हैज बीन कंट्रोवर्शियल, वो काफ़ी विवादित रहा है। हिज पार्टीशन, पक्षपात वाला अप्रोच लेड टू अ मोशन फॉर हिज रिमूवल बाय द अपोजिशन, उसकी वजह से जो एक मोशन भी जो है, अपोजिशन भी जो है उसने उनके रिमूवल के लिए जो है वो एक प्रस्ताव पारित किया। अनदर फर्स्ट इन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, ये भी पार्लियामेंट में पहली बार हुआ। ही क्वेश्चन, उन्होंने जो क्वेश्चन किया द इंक्लूजन ऑफ द वर्ड्स, कि उन्होंने जो सवाल उठाए थे कि जो इंक्लूजन है सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिकली अलाइनिंग विद, और वो बिल्कुल पब्लिकली यानी कि स्पष्ट रूप में अलाइन, अपने आप को समकक्ष रख रहे थे विद द आरएसएस के साथ। कॉल फॉर अ डिबेट, जिसमें आरएसएस डिमांड कर रही थी एक डिबेट की ऑन देम, इन दोनों शब्दों पर, उसमें वो उनके साथ ही थे। ही हैज बीन अ चैंपियन, वो काफ़ी अगुआ रहे हैं ऑफ पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, कि पार्लियामेंट का वर्चस्व हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अगर हम संदर्भ में बात करें, ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड वोकल, अगर हम जुडिशियल की जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, तो वो इस पर काफ़ी वो रहे हैं कि जो जुडिशरी की जो एक इंडिपेंडेंट होना है, उसमें सुपरमेसी रहे पार्लियामेंट्री की, और वो काफ़ी एंड वोकल अबाउट, और काफ़ी वोकल रहे हैं करप्शन इन जुडिशरी, कि जुडिशरी में करप्शन है, इसको लेकर वो काफ़ी बोलते भी रहे हैं। वाइल सीकिंग, जिस दौरान वो सीकिंग चाह रहे थे टू अपहोल्ड द सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सुपरमेसी वर्चस्व पार्लियामेंट का, एंड टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ, और एक लाइन ड्रॉ करना ऑफ एक्सेप्टेबल कंडक्ट फॉर द जुडिशरी, की जुडिशरी को ये आचरण निभाना चाहिए। ही इंटरटेन, उन्होंने जो इंटरटेन किया, माना एन अपोजिशन मूव टू इम्पीच, एंड अपोजिशन मूव, जो अपोजिशन का मूव रहा, टू कदम रहा, टू इम्पीच का मतलब होता है किसी को बर्खास्त करना, जज वगैरह के लिए यूज होता है। जस्टिस शेखर कुमार यादव, इनको इम्पीच करने में ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, हु हैड मेड कॉमनली चार्ज, जिन्होंने जो रहे हैं शेखर कुमार, जिन्होंने सांप्रदायिक जो है वो रिमार्क किया था इन पब्लिकली। Mr. Dhankar acknowledged receiving a motion signed by over 50 MPs for Justice Yadav. धनकर जी ने ये माना कि उन्होंने रिसीव किया एक मोशन, प्रस्ताव साइन बाय, जिसमें 50 MP ने साइन किया था फॉर जस्टिस यादव रिमूवल, इनके रिमूवल के लिए, एंड सेड ही वाज वेरीफाइंग देयर सिग्नेचर, कि वो इन सिग्नेचर को वेरीफाई कर रहे हैं। ही हैड ऑल्सो एक्सेप्टेड ऑन अपोजिशन मोशन फॉर द, उन्होंने ये भी जो है वो एक्सेप्ट किया कि अपोजिशन मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ द दिल्ली जज, मिस्टर धनकर, जो दिल्ली अपोजिशन मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ द दिल्ली जज, दिल्ली के जज के। मिस्टर धनकर हैड फ्यू ऑप्शंस, उनके पास, हालांकि धनकर जी के पास ऑप्शन नहीं था, फ्यू ऑप्शन यानी नो ऑप्शन, अदर दैन व्हाट ही डिड, उन्होंने जो किया उसके अलावा उनके पास ऑप्शन था भी नहीं, कोई विकल्प नहीं था। गोइंग बाय द रूल, अगर हम रूल अनुसार चले, बट दैट पुट हिम ऑन अ कॉलिजन कोर्स, लेकिन इसी चीज ने उनको एक जिसे कहते हैं भिड़ंत में डाल दिया विद द गवर्नमेंट से। हिज रेजिग्नेशन वीकेंस इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और उनका जो इस्तीफा है वो भारत की जो लोकतांत्रिक पार्लियामेंट है उसको कमज़ोर करती है। यानी कि जो उन्होंने जो डिसीजन लिया जज के रिमूवल को लेकर, उस चीज़ को लेकर ही गवर्नमेंट और उनका थोड़ा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, ऐसा आर्टिकल में मेंशन किया गया है। देखिए हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से आए हैं, तो
जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो हैं, पहला वर्ड है हमारे पास अगोनी। अगोनी का मतलब होता है एक्सट्रीम पेन और सफरिंग, जिसे हम कहते हैं एंग्विश, मिजरी या टॉर्मेंट, मानसिक प्रताड़ना। सेटबैक, रिवर्सल और ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस। सेटबैक यानी बाधा हो आगे बढ़ने में, दैट इज कॉल्ड सेटबैक। हिंड्रेंस, ब्लो, ऑब्स्टिकल सिनोनिम वर्ड है। पार्टीशन, दैट इज स्ट्रांगली सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर पार्टी, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करना। बायस्ड, वन साइडेड और प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह से जो भरा हुआ हो। स्नोबॉल, टू इंक्रीज रैपिडली इन साइज, जो साइज में लगातार बड़ा हो रहा हो। एस्केलेट, सर्ज, बिल्ड अप। इन्फ्लेक्शन पॉइंट, अ डिसाइसिव मोमेंट दैट मार्क्स अ मेजर चेंज, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट। देखिए टर्निंग पॉइंट, वाटरशेड या क्रॉस रोड, जहां से चीजें अब मुड़ेंगी इधर या उधर। स्पेक्युलेटिव, दैट इज बेस्ड ऑन गेसवर्क, जो आकलन पर अभी हो। कंजेक्चुरल या हाइपोथेटिकल। और चैंपियन इज अ पर्सन हु विगरसली सपोर्ट्स अ कॉज। एडवोकेट, प्रमोटर या डिफेंडर, जो किसी चीज की अगुवाई करते हैं, उन्हें कहते हैं चैंपियन। चैंपियन। क्वेश्चन देखें कि हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज धनकर्स रेजिग्नेशन प्राइमरली सजेस्ट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। क्या पता चलता है हमें उनके रेजिग्नेशन से कि that he aimed to prepare for the no, that such resignation are routine political, no, that there was a need to focus on health related matter, no, that the move reflects breakdown in constitutional convention, B, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है हमारा उसमें एक ब्रेक डाउन आया है। पार्लियामेंट्री सेटबैक कहा भी आर्टिकल ने। वाई वॉज वाइस प्रेसिडेंट धनकर्स रोल इन राज्यसभा कंसीडर्ड कंटेंशियस, क्यों कहा गया? बिकॉज ही फ्रिक्वेंटली चैलेंज सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स ओपनली, नो, बिकॉज ही अपीयर टू फेवर अ स्पेसिफिक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव, यस, बी, बिकॉज ही ऑफन स्टेड एब्सेंट फ्रॉम की हाउस, ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया। बिकॉज ही मेंटेन साइलेंस ड्यूरिंग अपोजिशन प्रोटेस्ट, नो। What event is viewed as an inflection point in धनकर political journey? कौन सा point था जो जिसे हम एक turning point मानेंगे? तो his public stance on judicial appointment and independence, no. His early resignation just before the monsoon session, no. His statements during the session followed by stepping down, answer is C. उनके statement से, और जो डी है his conflict with the chairman over procedural decision, no, answer is C.